चलो ये खुल रहा आप लोग पहले चले जाओ। तो बहुत अच्छी तैयारी इस रूप में मैंने देखी है। तो इस अवसर पर मैं सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी रूप में लगे रहें और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप इस मॉक ड्रिल में सबका मार्गदर्शन करने का कोशिश करें। शुभ मार्गदर्शन करें। मानसून से पूर्व तैयारियों पर आज पूरे राज्य की मॉक ड्रिल के अवसर पर अभी जिनका आप सभी ने संबोधन सुना, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री माननीय मदन कौशिक जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति श्री विनय रोहिला जी, लेफ्टिनेंट कर्नल श्री रघुवीर सिंह भंडारी जी और सचिव श्री विनोद सुमन जी, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, आयुक्त महोदय बिन्नी जी, रावत साहब और सभी हमारे नेगी जी, यहाँ के एसएसपी साहब और जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी जिलाधिकारीगण, सभी पुलिस के सभी या अन्य सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, हमारे डॉक्टर नौटियाल जी आयुर्वेद के और मीडिया के भी सभी मित्र जो इस आज पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मॉक ड्रिल को, मैं आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत अच्छी तैयारियां जहां की भी अभी मॉक ड्रिल हम लोगों ने देखी है, बहुत अच्छा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में ये मानसून हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। जहां हम प्राकृतिक रूप से देवभूमि पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, वहीं आपदा की चुनौतियों के कारण भी और अत्यंत संवेदनशील हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके कारण से भी हमको हर समय अलर्ट मोड में रहना होता है। और पिछले सालों का अनुभव जो है हमारे लिए जो आपदा की तैयारियां हैं उसके करने में बहुत सहायक हमेशा होता है, क्योंकि उससे हम अनुभव लेकर आगे की तैयारियां और आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो इस प्रकार की मॉक ड्रिल निश्चित रूप से उसमें बहुत ही सहायक होती है। और मैं सबसे पहले तो पिछली बार पूरे राज्य के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं था, धराली की आपदा से शुरू हुआ और चाहे वो धराली के बाद श्याना चट्टी का क्षेत्र हो, चाहे रुद्रप्रयाग का हमारा छेनागाड़ बसु केदार का क्षेत्र हो, सैंजी गांव पौड़ी का हो, या अभी चमोली जनपद का जब हम देख रहे थे तो चेपड़ो, थराली, कुंत्री, धुरमा, ऐसे अनेक स्थान, या बागेश्वर का पौसारी गांव, या उससे पहले के सालों में देखें तो हमारा घनसाली क्षेत्र में लगातार 3 बड़ी आपदाएं आई। हरिद्वार का सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर हो, चंपावत में बनबसा और टनकपुर के आसपास बहुत भारी जल भराव, और मैं भी स्वयं मौके पर पहुंचा तो कई लोगों को उसमें हमारे जो एनडीआरएफ के लोग उन्होंने बोटों में रेस्क्यू किया लोगों को। और उससे पहले के साल में उधम सिंह नगर जनपद का
खटीमा और उसके आसपास का क्षेत्र, उस दिन तो मैं और सुमन जी प्रातःकाल 5 बजे बात कर रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग घरों में सोए थे और घरों में सोए और वो कब पानी के अंदर घिर गए, यानी कि उनके दरवाजे भी बंद हो गए पानी से। फिर हम उनके दरवाजे खोलने का भी काम कर रहे थे, लेकिन दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे, पानी इतना भर गया था। तो उनकी छतों को काटकर वहाँ से निकाला गया। तो इन सभी बड़ी आपदाओं का हमने सामना किया है और सारे हमारे तंत्र ने उसमें, आपदा प्रबंधन जरूर एक समन्वय करने का काम करता है, लेकिन उसमें सभी विभाग हमारे अपना अपना काम करते हैं। मैं सभी को साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम पिछले सालों की आपदा में किया है, यानी कि अपनी जान की परवाह नहीं करी और लगातार उन्होंने अपना दायित्व निभाया। इसलिए आपदा प्रबंधन हमारे लिए केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। मानसून के दौरान अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, एवलांच आना, बादल फ्लड होना, फटना, फ्लैश फ्लड और सड़क संपर्क मार्ग जो है बाधित होना, ऐसी चुनौतियां हैं और हमारी तैयारियों की वास्तविक, ये सब चुनौतियां हमारी वास्तविक तैयारियों की परीक्षाएं लेती हैं और इस प्रकार की मॉक ड्रिल निश्चित रूप से हमको जो है कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आपदा के समय में केवल संसाधन हों इतने से इतना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उससे पहले पूरी तैयारी और उस समय में कैसे निर्णय हम लेते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत बार कमांड हमको नहीं मिलती है और स्वतः ही वहाँ पर निर्णय लेने होते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय होते हैं और अच्छा समन्वय, सभी डिपार्टमेंटों में अच्छा समन्वय होता है तो हम बहुत लोगों की जान बचा पाते हैं, बहुत लोगों को समय पर सहायता दे पाते हैं और जो हमारी कार्रवाई है वो बिल्कुल टाइम बाउंड हो तो निश्चित रूप से जान माल की और बहुत सुरक्षा होती है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जो 13 जनपदों में 66 स्थानों पर एक साथ राज्य स्तरीय मानसून मॉक ड्रिल ये हो रही है। ये हमारी आपदा प्रबंधन की जो क्षमता है उसको और मजबूत करेगी, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच कैसे उस समय में समन्वय होगा, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे और हमारे पास किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के साधन हैं और राहत और बचाव तंत्र की वास्तविक जो क्षमता है उसका व्यापक रूप से एक प्रैक्टिकल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एक प्रैक्टिकल भी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 4P मॉडल अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट को ध्यान में रखकर तथा उनके 10 सूत्री आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा को आधार मानकर हमारी सरकार भी काम कर रही है और आपदा प्रबंधन को हमने केवल राहत एवं बचाव तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि जोखिम उसका न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और तकनीकी आधारित जो मैनेजमेंट है उस पर विशेष हम बल दे रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया कि इस दिशा में आज राज्य में AI आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, GIS मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग तथा डेटा आधारित जोखिम आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है ताकि समय पर संभावित खतरों का सटीक आकलन हो सके और जो होने वाला नुकसान है उसको न्यूनतम किया जा सके, उसको न्यून किया जा सके और साथ ही रिस्पांस टाइम बहुत कम किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पिछले वर्ष हमने एक प्रकार की एक साथ जो बादल फटने की घटनाएं हुई और बादल फटने की घटनाओं के बाद एक जगह पर बादल फटता है और उसके बाद मलबे का पूरा सैलाब आ जाता है।
मैं जितने भी स्थानों पर गया, चाहे आप धराली का देखेंगे, चाहे आप सैंजी जाएंगे, चाहे आप पौसारी जाएंगे, या आप छेनागाड़ के क्षेत्र में जाएंगे, या देहरादून में भी कल्लीगाड़ या ऐसे स्थानों पर, तो अपने आप में वो ये था कि एक जगह पर बादल फटता है और फिर पूरा सैलाब आ जाता है। तो ऐसी स्थानों पर कहीं पर संवेदनशील झीलें भी हैं, उनकी भी निगरानी के लिए, और इस पर तो रिसर्च चली रही है कि आखिर इतना सारा मलबा एक जगह पर क्लाउड बर्स्ट के बाद कैसे आता है। तो एक इस प्रकार के विशेष तंत्र को बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को इसरो तथा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ एक समन्वय स्थापित करके उच्च हिमालय क्षेत्रों की संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में भी इसको नामित किया गया है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा जोखिम के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों को सशक्त किया गया है। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक समय पर लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके, उनको पहले से अलर्ट किया जा सके। इसके साथ ही हमारे जो जल स्रोत हैं, ग्लेशियर हैं, उनके अध्ययन के लिए पौधारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जो हिमालय की इकोलॉजी है, इकोलॉजी सिस्टम है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण ही आपदा जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसमें हमारे जिला प्रशासन, पुलिस, STRF, NDRF, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, सेना, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा आपदा मित्रों के बीच बेहतर समन्वय ही इस आपदा के समय में हमारी सबसे बड़ी मजबूती होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। और हमारे इन्हीं समन्वित प्रयासों ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू अभियान हो, धराली, थराली तथा अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत एवं बचाव अभियान, वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के साथ हमारी सरकार की जो त्वरित निर्णय क्षमता और नेटवर्क के इसके उदाहरण हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे इस बार आप सभी को जानकारी है कि सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू को विशेष मॉडल के रूप में वहाँ पर उसका उल्लेख हुआ है। और इन सभी अभियानों ने सिद्ध किया है कि यदि हमारी तैयारी अच्छी है तो सभी एजेंसियां एकजुट होकर कार्य करती हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती उसका सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। मैं आज के इस अवसर पर जिनको विशेष रूप से सीधे ग्राउंड जीरो पर काम करना है, हमारे जनपद के सभी जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं संबंधित एजेंसियों को कुछ स्पष्ट निर्देश भी देना चाहता हूं कि आज की जो मॉक ड्रिल है उसको पूर्ण गंभीरता के साथ संचालित करते हुए जो प्राप्त अनुभव हैं और सामने आई कमियां हैं उनका विश्लेषण करें। सभी जनपद 72 घंटे के भीतर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। सभी विभाग अपनी SOP की पुनः समीक्षा करके आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी आपदा का और अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। आपदा प्रबंधन केवल सरकार या प्रशासन का दायित्व तो नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी हमें इससे जोड़ना होगा। अन्यथा होता क्या है कि आपदा आती है और आपदा के बाद, आपदा तो प्राकृतिक है, आपदा आने के बाद जहां भी हम उन स्थानों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपदा प्रशासन के कारण आई है या सरकार के कारण आई है। वो इसीलिए होता है कि हम परस्पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। इसलिए ये जो बैठक बार बार हम यहाँ करते हैं, ऐसी बैठकें जनपद स्तर पर भी होनी चाहिए, ऐसी बैठकें हमारी STM के लेवल पर होनी चाहिए, तहसील के लेवल पर होनी चाहिए और न्याय पंचायत के स्तर पर भी अगर हो जाए तो कोई खराब बात नहीं होगी।
मुझे लगता है नगर निगम के स्तर पर, नगर पालिकाओं के स्तर पर और प्रत्येक नागरिक को जो सुरक्षा के उपाय हैं, निकासी मार्ग हैं, आपातकालीन संपर्क नंबर हैं, प्राथमिक जो सावधानियां हैं उनकी जानकारियां होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप सभी को व्यापक उपाय करने होंगे, व्यापक रूप से बैठकें करनी होंगी, लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपदा आने के बाद राहत पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपदा के प्रभाव को, आपदा के दुष्प्रभाव को, जोखिम को न्यूनतम करना, जनधन की सुरक्षा करना, उत्तराखंड को देश का सबसे सक्षम और जन भागीदारी आधारित आपदा प्रबंधन मॉडल बनाना है। तो मुझे लगता है कि पिछली बैठकों में हम काफ़ी सारी चर्चाएं इस पर कर चुके हैं। अब भूकंप भी एक हमारे सामने एक चुनौती है, इसके भी जो इस पर भी हमको थोड़ा स्टडी और करने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका वो बसता है, कभी कभी वो हाँ अलर्ट बसता है, चिन्हीकरण करके इसकी भी समीक्षा करें, उसको स्थानांतरित करवाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी झीलें बनी हुई हैं, विशेषकर टिहरी झील, उसका समय समय पर जो है थोड़ा नेगी जी, शायद पिछली बैठकों में भी हमने बात करी थी इस बारे में, उसकी भूगर्भीय स्थिति क्या है, जल के स्तर के लिए प्रकोष्ठ बनाकर नियमित रूप से उसका अध्ययन होता रहना चाहिए। सर बैठक और तीन को रखी थी बैठक डैम अथॉरिटी सभी के साथ में, उसको 8 तारीख को डाल दिया। 8 तारीख बैठक हम कर रहे हैं सभी जिलों के साथ, जितने डैम अथॉरिटी सबके साथ में, उसको हम ये समीक्षा भी करेंगे। और ये नदियां हैं, नहरें हैं, हमारे मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थल है या अन्य कोई पूजा स्थल जहाँ भी काई जमी रहती है, कोई लोग फिसल जाते हैं, उसके बचाव के लिए भी थोड़ा, और बार बार जो है सभी जिलाधिकारियों को मैंने पहले की बैठकों में भी कहा था कि जहाँ मलबा जमा है या जहाँ पर रॉ मटेरियल आके उसका जल स्तर ऊपर आ गया है, और उसके कारण से बहुत बार जो हमारे बरसाती नदी नाले और अपना रास्ता बदल देते हैं, और रास्ता बदलने के कारण से बड़ा नुकसान होता है उससे। और कई बार लोग जो है, अभी मैं देख रहा था कि 2-3 बच्चे जो है टनकपुर में 16-17 साल के, वो मोटरसाइकिलों में गए थे और अचानक जो है नहर में नहाने लगे और तीनों वहाँ पर डूब गए। तो ऐसे ही हमारे जो पर्यटक आते हैं बाहर से, उनकी भी सावधानी, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोगों को पता नहीं है कितना गहरा है, कितना पानी है, तो वहाँ पर हमारे जो ये बचाव वाले दल क्या होते हैं, वो जल पुलिस या अन्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं या बोर्ड वगैरह इत्यादि हमें जरूर वहाँ पर लगवाने चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग लगाए, जिला प्रशासन लगाए। और हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि जो बिजली के तार हैं और सूखे पेड़ हैं जो घरों के आसपास हैं, वो आंधी तूफान में उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको कट छट कहीं करना है तो उसको भी आपदा प्रबंधन विभाग एक आप आदेश कर दीजिए वन विभाग वालों को, उसको काट दें। पुल हैं हमारे जहाँ से बिजली के तार जाते हैं, या हमारे ये जो इसके सीवरेज वाले होते हैं, जो सीवरेज के जैसे वहाँ गोपेश्वर में घटना हो गई थी, हम लोग गए थे वहाँ पर, तो एसटीपी उसका एक सेफ्टी ऑडिट ये भी समय समय पर होना चाहिए, और बरसात से पहले इन सभी को हमको करना चाहिए। और जेसीबी इत्यादि लगनी है, हमारी जो जेसीबी लगनी है, वो सब जो है मौके पर लग जाए, क्योंकि वैसे अन्य विभागों को भी हम लोगों ने इसके लिए बैठक कर ली है, लेकिन फिर भी आपके स्तर से भी चला जाएगा। यहाँ से 4 धाम यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, और कुछ ही दिनों में कावड़ यात्रा भी आने वाली है। तो उनकी तैयारी भी इसके साथ साथ लगातार होती जाए। तो एक बैठक जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारे जिलाधिकारी अभी इतने समय में जुड़े हुए हैं,